बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये जेई क्या है, नीट क्या है। भी मैं क्लास 9th 10th में क्लास लेता हूं तो बच्चे जनरली डाउट पूछते हैं कि सर ये जेई नीट क्या है, हम डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। क्या हम क्लास 9th 10th में रहते हुए अपनी जेई नीट की तैयारी कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? मैं बच्चों को जवाब देता हूं और आज आपको भी जवाब दूंगा कि कैसे 9th 10th में रह के आपको अर्ली स्टार्ट करना है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि जो अर्ली स्टार्ट करता है वो अर्ली फिनिश करता है, यानी कि उसके सक्सेसफुल नोट पे एंडिंग खत्म करने की जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कि जेई नीट की तैयारी 9th 10th में रहते हुए कैसे कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे हमें, क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे हमें 9th 10th में रहते हुए जेई नीट की तैयारी करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातें करने आया हूँ। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, अब आगे 11th 12th में जाओगे, आपको एक स्ट्रीम चूज करनी पड़ेगी। हो सकता है मैथ्स लो, हो सकता है आप बायोलॉजी लो, हो सकता है मैथ्स बायोलॉजी दोनों लो। कुछ बच्चे हो सकते हैं कॉमर्स ले लें, कुछ बच्चे आर्ट्स ले लें। ठीक है, सबकी अपने अपने इंटरेस्ट होंगे। बट बच्चों आज मैं स्पेसिफिकली 2 स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए बातें करने आया हूँ। ठीक है, कि कुछ बच्चे आईआईटी की तैयारी करेंगे, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल क्लियरली बता दे रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप आगे चल के आईआईटी या जेई या नीट की तैयारी करो। आप कुछ भी करो लाइफ में, आप बस अच्छा करो। ठीक है, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो, ये नहीं है कि आईआईटी या नीट ही अल्टीमेट है। ठीक है, लेकिन बच्चों बहुत बड़ी बात है आईआईटी नीट करना, ये मैं कहूंगा। ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, देश के बेस्ट कॉलेजेस में पढ़ोगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। अब देखो बच्चों के साथ क्या होता है, बच्चों को जानकारी नहीं होती है। जानकारी मतलब क्या कहते हैं, जानकारी के लैक में, मतलब क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन के लैक में बच्चे कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे कि मैं अगर अपने आप के साथ की चीज़ बताऊं तो 10th 11th में जब मैं था तो मुझे चीज़ें पता भी नहीं थी, 12th तक नहीं चीज़ें पता थी कि जेई के एग्जाम्स कितने होते हैं, क्या चीज़ें कैसे होती हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको आज एक इंट्रो सेशन देने आया हूँ कि जेई नीट क्या होता है। अभी आप स्कूल के साथ साथ अगर 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, कैसे एक इनिशिएटिव ले सकते हो कि कल को आप जेई नीट के रन में यानी जेई नीट के रेस में आ सको। ठीक है, तो अभी से आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और वो इनिशिएटिव आप किसके साथ ले सकते हो, वो इनिशिएटिव आप A4 सबके साथ ले सकते हो। हम यहां पे आपको डेली डेली कंप्लीट गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, और यहां पे ऐसा कुछ नहीं कि हम कोई किसी चीज का प्रमोशन कर रहे हैं, यहां पे बस आपको हम समझाने आए हैं। क्या समझाने आए हैं कि अभी क्लास 9 10th से ही आप कैसे जेई नीट के लिए अलाइन कर सकते हो अपने आप को। देखो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को नहीं बताऊंगा मैं, कुछ भी अलग करने को नहीं बताऊंगा। आपके जो स्कूल का करिकुलम है उसी के हिसाब से चलना है आपको, कुछ भी अलग नहीं बताऊंगा। बस आपको कुछ मैं यहां पे ऐसे टिप्स देके जाऊंगा जो अगर आप फॉलो करते हो अभी से, तो मैं यहां पे गारंटी देता हूं कि 2 साल बाद 3 साल बाद आपके जेई नीट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे आईआईटी में, अच्छे नीट में जाओगे, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाओगे। तो चलो बच्चों, आज मैं यहाँ पे जो भी 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चे मुझे देख रहे हैं या जो बच्चे देखेंगे आगे मुझे, उनके लिए मैं बातें करने वाला हूं कि कैसे भैया आप डॉक्टर बन सकते हो, कैसे इंजीनियर बन सकते हो, और उसकी इनिशिएटिव आप अभी से ले सकते हो, अभी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितना जल्दी, देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, यानी कि अर्ली स्टार्ट अगर आप करोगे, तो भैया अर्ली आप जीतोगे भी। आपके जीतने की संभावना उसी दिन से ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप पहले स्टार्ट कर दोगे। अगर आपके जो कंपटीशन है, यानी जो आपका बैच है, जब ये जेई नीट का एग्जाम देने जाएगा, अभी ये बैच तैयारी अगर नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर बैच तैयारी नहीं कर रहा, अगर आप पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप ये तो कंफर्म है कि आप आगे निकल जाओगे। क्योंकि देखो जेई नीट केवल पढ़ने के लिए नहीं है कि यानी कि आप केवल पढ़ लोगे आपका जेई नीट में हो जाएगा। जेई नीट के लिए आपको एक टाइम टेबल चाहिए होगा। ठीक है, आपको अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ेगा, आपको अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ेगा। अब वो काबिल कैसे बनाओगे, वो टाइम टेबल कैसे पाओगे, वो शेड्यूल कैसे फॉलो करोगे, तो वो सब बताने की जिम्मेदारी हमारी है। आज से ही अगर उसको करना स्टार्ट कर दोगे तो बिल्कुल गारंटीड है भाई कि आप उस जगह पहुंच जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जो कि आपको अभी से फॉलो करने। देखो बच्चों, सभी बच्चों के लिए है भी नहीं, क्योंकि सभी बच्चे वहां पहुंच भी नहीं पाओगे। बहुत हर्ष ट्रूथ बोलूंगा, बिल्कुल बिल्कुल कड़वी बात बोलूंगा कि सभी बच्चे वहां पहुंच भी नहीं पाओगे। जिनको ये है, जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट है, जिनको ये है कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में करना है, पूरी वीडियो केवल वही देख के जाना। बाकी लोग अगर भाई तुम्हें यह है कि बस अभी मुझे मौज मस्ती, अभी तो हमारा क्लास 10th में, अभी तो हम बच्चे हैं, ठीक है, तो अभी
अगर इस फेज में हो तो भाई आपके लिए वीडियो कोई काम की नहीं है, ये रैंडम वीडियो है आपके लिए। बाकी जिन बच्चों को ये है कि भाई पढ़ाई के लिए सीरियसनेस है, फ्यूचर के लिए सीरियसनेस है, एक अच्छा फ्यूचर चाहिए, ठीक है, तो वो केवल इस वीडियो को प्रीफर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया अगर आपको जेई नीट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी है, उसके लिए इनिशिएटिव लेना है, तो क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला चीज तो भैया डिसाइड योर गोल अर्ली। देखो 10th क्लास में बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। उनको ये नहीं पता होता कि आगे चल के मुझे मैथ्स लेनी है, मुझे बायोलॉजी लेनी है, ठीक है। जब आपको यही नहीं पता है अभी, तो आप अभी से एक डिलेमा में फंसे हुए हो, आप एक मतलब क्या कहते हैं फंसे हुए जोन में हो, आप चीजें डिसाइड नहीं कर पाओगे कि मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। मैं यहां पे फिर से बता दूंगा, यानी नहीं तो बच्चे लोग बोलेंगे कि सर आप तो मतलब बच्चों को अभी से रेस में दौड़ा रहे हो कि डॉक्टर बनो, मतलब इंजीनियर बनो। भाई ऐसा नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो करो लाइफ में। लेकिन मैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए बोलने आया हूँ जिनको डॉक्टर बनना है, जिनको इंजीनियर बनना है सच में, तो उनकी हेल्प करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो भैया अभी क्लास 10th में हो सकता है आप क्लास 9th में हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टार्ट अर्ली, जल्दी स्टार्ट करो, क्योंकि जब लेट हो जाएगा तब तक आधी जनता आपसे आगे निकल चुकी होगी। तो अभी से स्टार्ट अर्ली, यानी जल्दी स्टार्ट कर दो। वीडियो देख लो, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनको ये वीडियो भेजो, उनको दिखाओ कि भैया स्टार्ट अर्ली, जमाना बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। जो हब है आईआईटी जेईई नीट का हब है कोटा की बात कर रहा हूं, राजस्थान कोटा की बात कर रहा हूं, वहां पे बच्चे क्लास 8th से फाउंडेशन बैच में चले जाते हैं, उनको जेईई नीट पढ़ाया जाने लगता है। हम खुद अपने ऑफलाइन बैचेस में बच्चों को 9th 10th 8th 9th 10th से ही बच्चों को जेईई नीट के लिए ट्रेन करने लगते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप ऑनलाइन मोड में हो, ऑनलाइन में सारी चीजें देख रहे हो, आपको लग रहा है कि तैयारी नहीं कर रहे बच्चों ने अभी स्टार्ट नहीं किया, सब 11th के बाद स्टार्ट करते हैं, तो बहुत गलत फहमी में हो। बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं, इसीलिए मैं यहां पे आपको आपकी आंख खोलने आया हूं, आपको बताने आया हूं कि भैया करना है, अभी से करना है। जिस दिन वीडियो देख रहे हो उसी दिन से इन चीजों को फॉलो करना है और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला क्या है, डिसाइड योर गोल अर्ली। क्लास 9th में हो, 10th में हो, अपना स्ट्रीम अपने घर वालों से बात करके, अपने बड़े भाई बहन से बात करके, अपने टीचर्स से बात करने, किस चीज में तुम बेस्ट हो, उस चीज को डिसाइड करो कि तुम लाइफ में इस फील्ड में अच्छा कर सकते हो। अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो। अगर अपने आप को इतना नॉर्मली लेके घूमते रहोगे तो तुम्हें लोग नॉर्मली ले लेंगे। अभी से अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानो कि तुम्हें मैथ्स अच्छा लग रहा है, तुम्हें बायोलॉजी अच्छी लग रही है, तुम्हें साइंस में कौन सा पोर्शन अच्छा लग रहा है, तुम मैथ सॉल्व करने में अच्छे हो, क्या चीज करने में अच्छे हो। अपने टीचर्स से जाके बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो कि उनकी भी कुछ ड्रीम्स होंगे ना तुमको लेके, तुम्हारे भी खुद के कुछ ड्रीम्स होंगे ना, ठीक है। तो उसको पहले बात करके एक कंक्लूजन निकालो, ठीक है। यहां पे पहले आपको एक रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट क्या निकालना है कि भैया आप आगे चल के करने क्या वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो या डॉक्टर बनने वाले हो। मैं तीसरी बार बोलने जा रहा हूं भैया, ये केवल वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो आगे चल के डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। अगर आप किसी प्रेशर में ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो छोड़ देना, मत देखना। प्रेशराइज करके कैरियर मत चुनना, क्योंकि प्रेशर में अगर कैरियर चुनोगे तो आप लाइफ में बिल्कुल एक्सट्रीम वाला अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, और क्या बनना है आपको आगे चल के, क्या लेना है, मैथ्स लेना है, बायोलॉजी लेना है, क्या लेना है, वो डिसाइड करो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहला स्टेप है, आज ही कर लो, 2 4 6 10 दिन बात करके, अपने घर वालों से, बड़े भाई बहन से बात करके, अपने जो तुम्हारे अच्छे टीचर्स हैं जो तुम्हें अच्छी सलाह दे सकते हैं, उनसे बात करके अपना गोल डिसाइड करो। क्योंकि जितना जल्दी आपका गोल डिसाइड होगा, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले डिसाइड योर गोल, फिर उसके बाद में हमें क्या करना है भैया, स्टडी योर सिलेबस इन डेप्थ। अब देखो मैं यहां पे बता के चला जाऊंगा कि भैया जेईई नीट की तैयारी करनी है, बहुत सारे बच्चे पता चलेगा कि कहीं अलग वीडियो जाके देखने लगेंगे, जेईई नीट का सिलेबस आज से देखने लगेंगे। नहीं देखना है, क्लास 11 12 का सिलेबस 11 12 के टाइम पे करना है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना सिलेबस करना है। ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए कि सर ने बताया था कि जेईई नीट, या भैया ने बताया था जेईई नीट का करना है, तो आज से तुम चले पता चला कि क्लास 11 का पहला चैप्टर उठा लिया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना शुरू कर दिए। अरे नहीं करना है, तुम्हारा टाइम आएगा, तुम्हारी मेंटेलिटी उसी टाइम पे डेवलप होगी उस चैप्टर को समझने में। अगले साल जाओगे तभी वो चैप्टर समझ पाओगे। अभी क्या करना है, अभी स्टडी योर सिलेबस इन डेप्थ, अभी अपना सिलेबस पढ़ना है। मैं यहां पे बता के जा रहा हूं, आपको अवेयर करके जा रहा हूं कि आपको जेईई नीट करना है, कौन सी चीज करनी है, आपको गोल डिसाइड करना है, तो उस हिसाब से पहले अपने आप को ढालना पड़ेगा ना, अपने आप को उस हिसाब से तैयार करने पड़ेगा। तो मैं यहां पे आपको तैयार कराने आया हूं, केवल आज ही से जेईई नीट का सिलेबस नहीं पढ़ने लगना है, जेईई नीट का सिलेबस अभी नहीं स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपना सिलेबस पढ़ो,
क्योंकि तुम्हारा जो 9th का सिलेबस है वही एक्सपेंड होकर 11th में आता है, 10th का सिलेबस एक्सपेंड होकर 12th में आता है। फिर जब आगे जाके आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, अभी क्या कर सकते हो, अभी आप ये कर सकते हो जो आपका सिलेबस है उसको डिटेल्ड पढ़ो, उसमें इंटरेस्ट जगाओ कि अच्छा B इक्वल टू आई आर होता है, B पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, रियल लाइफ में सोचो ना। जब तक आप रियल लाइफ से नहीं रिलेट करोगे तब तक आप अच्छे इंजीनियर कैसे बनोगे, ठीक है। आप अगर चीजें समझ नहीं पाओगे तो अच्छे डॉक्टर कैसे बनोगे। तो ये चीज है कि भाई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि सर बोल के गए थे या भैया बोल के गए थे कि अभी से जेईई नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो हम चलते हैं क्लास 11 की बुक मंगा लेते हैं, पापा को आज परेशान कर दो कि पापा नहीं 11th 12th की बुक लेके आओ, भैया ने बोला था या सर ने बोला था कि अभी से जेईई नीट की तैयारी करनी है। अरे वो मुझे भी गाली देंगे भाई, ठीक है, कि कौन है ऐसा जो बच्चों को बहका रहा है। तो बहकना नहीं है, भावनाओं में नहीं बहना है, करना क्या है, स्टडी योर सिलेबस फर्स्ट। पहले अपना सिलेबस पढ़ो, क्लास 10th के बोर्ड में अगर हो तो क्लास 10th के बोर्ड में अच्छा मार्क्स लेके आओ, लेकिन सिलेबस ऐसे मत पढ़ना, रट्टा मत पढ़ना भैया, रट्टा मत पढ़ना, ठीक है। मैं बता गया रहा हूं कि रट्टा मत पढ़ना। तो ये चीज है, सबसे पहले आपको स्टडी और सिलेबस करना है, यानी कि अपना सिलेबस पढ़ना है, फालतू चीजें मत पढ़ने में मत जाना कि आज क्लास 10th में हो 9th में तुम 11 12 का पता चला कि लेक्चर लगा लिए देखने लगे, ठीक है, पता चला मेरा ही लेक्चर मिल जाए, मेरा ही लेक्चर देखने लगो, तो वो मेरा लेक्चर मत देखना, ठीक है, उससे आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चलिए अब क्या आता है भैया, क्लास 10th में आपको क्लास 10 का सिलेबस पढ़ना है, लेकिन एक चीज मैं यहां पे बता के जाऊंगा, क्लास 10th भी पढ़ो तो गुड बुक्स को सॉल्व करो, अच्छी किताबें सॉल्व करो, ठीक है। देखो जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे, जो बच्चे मतलब डॉक्टर की तैयारी करेंगे, भैया उनको आपको मैं लिख के दे रहा हूं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। जो बच्चे आगे चल के मेडिकल की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए एनसीईआरटी तो मस्ट है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ना कि बायोलॉजी आपके लिए एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर एनसीईआरटी अभी से पढ़ने लगोगे तो एनसीईआरटी आपको समझ आने लगेगी, और जब 11 12th में जाओगे तो एनसीईआरटी वहां पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपके दिमाग में बैठने लगेगी, एनसीईआरटी का बे समझ में आएगा कि एनसीईआरटी कैसे लिखी गई है या एनसीईआरटी कैसे समझी जाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप पहले पढ़ो, एनसीईआरटी समझो और अच्छी किताबें पढ़ो। जैसे अगर मैं फिजिक्स के लिए सजेस्ट करूं, अगर जो बच्चे जेईई के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 9th 10th में भी एचसी वर्मा की किताब आती है फिजिक्स की, एचसी वर्मा की किताब ले लो, ठीक है। यहां पे मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि एचसी वर्मा ले लो, एचसी वर्मा की किताब फिजिक्स की आती है, 9th 10th में लो, और उससे आपका क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं स्ट्रेटजी पा जाओगे। तो एचसी वर्मा की किताब ले लो, पढ़ो। मैथ्स के लिए आपके पास कई सारी बुक्स हैं कि आर.डी. शर्मा है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल है, जो अच्छी किताब है जिनको आप पढ़ सकते हो, तो वो पढ़ो, ठीक है। अब मुझे मैथ्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, बायोलॉजी के बारे में उतना नॉलेज नहीं, लेकिन मैं जिस टाइम पे मैंने जो किया था वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा कर सकते हो, क्योंकि फिजिक्स में पढ़ा था तो मुझे पता है। तो 9th 10th से एचसी वर्मा ले लो, सॉल्व करना शुरू करो। तो अच्छी किताबें ले लो भैया, ट्राई टू स्टिक टू एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो। नीट वाले बच्चे जो मतलब बायोलॉजी लेंगे उनके लिए तो एनसीईआरटी बिल्कुल सफिशिएंट, बिल्कुल मस्ट है, यानी कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो गुड बुक्स ले लो और एनसीईआरटी पे स्टिक करो बच्चों, ठीक है। तो एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू करो। तो ये एक स्टेप है अभी से आपको क्या करना है। और एक चीज क्या है, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देखो मैं यहां बता दे रहा हूं, जो बच्चे जेईई के होंगे, ठीक है, जो बच्चे आईआईटी जाना चाहते हैं, जो बच्चे अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उनके लिए मैं आज ही बता दे रहा हूं कि कोई इंजीनियर्स कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स दिन भर 24 घंटे मेहनत नहीं करते हैं, वो अपने दिमाग का यूज करते हैं कि अगर कोई काम ऐसे हो रहा है और उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इस काम को कुछ ऐसे करो कि भैया इसका टाइम बच जाए, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आना चाहिए। देखो इंजीनियर्स घबराते नहीं हैं, इंजीनियर्स के सामने कोई भी सिचुएशन आ जाती है, टफ से टफ सिचुएशन आ जाती है, वो कभी घबराते नहीं है। उनको रहता है कि मैं बैठा हूं, मैं इस प्रॉब्लम को अप्रोच करके सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि भैया आप अगर रट्टू तोता बनोगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आएगी कैसे, जब बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम्स का आंसर मत देखो, आपके पास किताबें होंगी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। रियल लाइफ में जाके किसी का झगड़ा वगड़ा नहीं सुलझाना कि जाके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अरे भाई किताबों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, केमिस्ट्री के सॉल्व करो, बायोलॉजी के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो, इतने सारे मैथ्स के प्रॉब्लम्स होते, सॉल्व करो। ये नहीं कि पता चला किसी का झगड़ा हो रहा है जाके उनका झगड़ा सुलझाने लगे, वो नहीं करना है, ठीक है। वहां जाओगे तो पिट भी जाओगे। तो अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स मत सॉल्व करना, किताबों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसी को कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। बहुत सारे बच्चे होते हैं थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, डरते हैं प्रॉब्लम से, तो उनका नहीं होता है आगे चल के, ठीक है। फिर कहते हैं कि सर मेरा तो, मैं तो 8th से ही पढ़ रहा हूँ, मेरा हुआ क्यों नहीं। अरे कैसे होगा भैया, जब ये सब चीज़ें तुम्हें पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी डेवलप करनी होती है। तो अभी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगो और एक अप्रोच डेवलप करो प्रॉब्लम्स की तरफ, पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करो कि प्रॉब्लम्स दिखे
हो सकता है मुझे नहीं आता है, लेकिन करना क्या है, उस पर स्टिक करना है, देखना क्या क्या चीजें इसमें लग सकती हैं और क्या क्या चीजें इसके लिए हम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपको डेवलप करना है। अब इसके बाद में भैया मैंने यहां पे एक प्रिपेयर फॉर द वॉर क्यों लगाया है? अब लड़ाई तो आने वाली है, जंग तो आने वाली है। जंग क्या है? क्लास 10th में हो, 9th में हो, 11th से जंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सोच रहे हो कि ड्रॉप लेंगे तो भूल जाओ उसको, ड्रॉप नहीं लेने दूंगा मैं। ठीक है, 11th 12th में तुमसे जेई नीट निकलवा के रहूंगा। तो अभी से प्रिपेयर फॉर द वॉर। जो जितने भी बच्चे 9th या 10th में है ना, 2 साल है तुम्हारे पास। जो 9th में उनके लिए 2 साल है, जो 10th में उनके लिए 1 साल है। ऐसा होता नहीं कि कभी जैसे हमारे जब इंडिया में अभी क्या कहते हैं, जब मतलब पाकिस्तान से वॉर होने वाली थी तो मॉक ड्रिल हुआ था, यानी सारी सेनाएं क्या कहते हैं मतलब बिल्कुल पहले वॉर के लिए तैयारी कर रही थी। हम लोग भी तैयारी कर रहे थे ना, तो उसी तरह से अगर आप 9th 10th में हो तो तैयारी करना शुरू करो। ये तैयारी करने के लिए वीडियो बनवाई है मैंने, और सारी वीडियोस आएंगी, आगे भी वीडियोस आएंगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, नहीं कमेंट करोगे तो भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर से आपका सर खाने की। ठीक है, फिर मैं भी आपको बोर्ड्स का सिलेबस पढ़ा के हट जाऊंगा। मुझे भी कोई वो नहीं कि मतलब चलो ठीक है, बच्चे जब रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे यार, फिर टीचर क्यों मतलब चाहेगा कि चलो ठीक है बच्चों को परेशान करे फालतू में। अगर आप रिस्पॉन्ड देते हो, इस वीडियो पे रिस्पॉन्स करते हो, कमेंट बॉक्स में हर बच्चे के कमेंट आते हैं, तो मैं और डिटेल्ड जाऊंगा और चीजें आपको बताऊंगा। कुछ चीजें हो सकता है मैं पढ़ा भी दूं यहाँ पे। ठीक है, मैं हो सकता है कि क्लास 10th में ही कुछ चीजें जेईई नीट का पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। तो आपको बस करना क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर हमें चाहिए। और मैंने बताया कि प्रिपेयर फॉर द वॉर, यानी कि अभी क्लास 10th चल रहा है ना, 9th चल रहा है ना, तो अभी से शुरू करो। लड़ाई 11 12th में लड़नी है। ठीक है, अभी से अपने आप को प्रिपेयर करो ना। तुम्हें पता है कि कल मेरा मार होने वाला है, या 1 साल बाद मेरा मार होने वाला है किसी से, तो भैया खाना पीना तो खाओगे, जिम जाओगे ना, बॉडी बिल्ड करोगे कि नहीं करोगे? तो जब तुम्हें पता है कि 2 साल बाद मेरा वॉर है, ठीक है, जेईई नीट से मेरा लड़ाई है, जेईई नीट से मेरी लड़ाई है, उसको वॉर में लड़ना है, उस वॉर में लड़ना है मुझे, तो आज से अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करो, शेड्यूल बनाओ, बैठने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, एक अच्छा टाइम टेबल बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। तो यही तो है प्रिपेयर फॉर द वॉर। ऐसे ही तो प्रिपेयर करोगे। 11th में जब जाते हो, जंप करते हो, पता चलता है अचानक से सब कुछ, अचानक से बर्डन आ गया, तो पता चलता है कि दब गए वहीं पे भागने लगते हैं बच्चे। लेकिन जब 10th से ही उस तरीके से प्रिपेयर करवा के हम चलाएंगे आपको, फिर 11th में जाओगे तो ईजी लगेगा। अरे सर ने तो पहले ही बताया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है और ये बेटा अकल होगा। जब मैं पहले ही आपको ऑलरेडी सब बता के रखूंगा तो फिर आप घबराओगे नहीं और इस जर्नी में बिल्कुल मजे से चलोगे, और मजे से हम चलाएंगे भी, टेंशन मत लो। जितने भी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सबका मैं नाम नोट करूंगा और सबसे पूछूंगा भैया कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है, आगे पूछता रहूंगा, और आगे भी ऐसे ही कंटेंट पे वीडियो चाहते हो तो बताना मुझे। और ये मत कर देना भैया, मैं फिर से 5वीं बार बता दूंगा कि हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि भैया जिन बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज करना, लाइफ में जिस चीज में आपको इंटरेस्ट हो वो करना। ये वीडियो है जेईई नीट की क्लास 10th 9th से करने के लिए, तो भैया अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें तो प्लीज मत करना। ठीक है, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करना, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो प्लीज वही करो। जिन बच्चों का जेईई नीट में सच में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो ये करो, मैं बता रहा हूं। ठीक है, और ये नहीं कि रेस में दौड़ा रहा हूं, रेस में बच्चे दौड़ रहे हैं पहले से भी। अभी आपके पास चांस है, आंखें खोल लो, जग जाओ और रेस में दौड़ना शुरू करो। दौड़ नहीं सकते हो तो चलना शुरू करो। इतने टॉपिक जितने आपको पॉइंट्स यहाँ बताए इसको फॉलो करो। फिर अगली वीडियो अगर आपके कमेंट आएंगे तो अगली वीडियो में फिर बनाऊंगा, और इस सीरीज में वीडियोज आती रहेंगी। हो सकता है मैं आपको चीजें यहाँ पढ़ाने में लगूँ, क्लास 9 10 में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराने लगूँ। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ, मैं भी हो सकता है कि HC वर्मा के अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ, सॉल्व कराने लगूँ, जिससे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हम ही डेवलप करवा दें। तो हम तो भैया आपकी सब जगह हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अब आप हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं वो देखना है। ठीक है, तो सारे बच्चे A4S आर्मी भी क्लियर कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भैया, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ने हैं आपके कि कितने बच्चे क्यूरियस हैं इस चीज को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो चलिए बच्चों, यही बात करनी थी। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर और तैयार रहना।